फरवरी 2026 की यह सुबह दुनिया के लिए एक सामान्य सुबह हो सकती थी, लेकिन ईरान के दक्षिणी हिस्से में आए एक जबरदस्त झटके ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य ताकत, विमान, वाहक युद्धपोत, जंगी जहाजों का बेड़ा और घातक लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रंस ईरान की दहलीज पर तैनात कर दी हैं। चारों तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त हमले का आदेश देने वाले हैं। इसी भारी तनाव के बीच गुरुवार 19 फरवरी 2026 को ईरान की धरती 5.5 की तीव्रता से कांप उठी। यह महज एक प्राकृतिक आपदा थी या ईरान ने दुनिया की नजरों से छिपकर अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। इस भूकंप की टाइमिंग और इसकी डेप्थ ने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कान खड़े कर दिए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के मुताबिक यह भूकंप ईरान के फारस प्रांत के मोहर कस्बे से करीब 35 किलोमीटर दूर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, जो किसी भी अंडरग्राउंड धमाके से पैदा होने वाली लहरों के समान है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस भूकंप की गहराई थी सिर्फ 10 किलोमीटर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि परमाणु परीक्षण के दौरान आमतौर पर 4 से 5.5 तीव्रता के ही भूकंप दर्ज किए जाते हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इसकी तीव्रता 4.4 बताई है, लेकिन डेटा में यह अंतर अटकलों को कम करने के बजाय और बढ़ा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस पर एक अजीब सी चुप्पी साध रखी है, जिसने इस शक को और गहरा कर दिया है कि कहीं जमीन के नीचे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसे तेहरान दुनिया से छिपाना चाहता है। अटकलों को हवा देने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है भूकंप के केंद्र की लोकेशन। जिस मोहर कस्बे के पास यह भूकंप आया, वहां से ईरान के इकलौते ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर की दूरी महज 300 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यह सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है। इसके अलावा जिन इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका और इजराइल पहले भी हमला कर चुके हैं, वे भी इस पूरे जोन के दायरे में आते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से हाल ही में खुलासा हुआ है कि ईरान अपने कई परमाणु ठिकानों के ऊपर कंक्रीट की मोटी छतें बना रहा है और सुरंगों के जरिए अपने सेंट्रीफ्यूज को पहाड़ों के अंदर शिफ्ट कर रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में भूकंप आना ये संकेत दे सकता है कि या तो कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन फेलियर हुआ है या फिर ईरान ने अपनी रेड लाइन पार करते हुए परमाणु धमाका कर दिया है। यह भूकंप ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। इसी हफ्ते जिनेवा में परमाणु डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना सारा एनरिच यूरेनियम देश से बाहर भेजे और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे, जिसे ईरान अपनी सॉवरेंटी का मुद्दा बनाकर ठुकरा चुका है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। USS जेरल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स फारस की खाड़ी में गश्त लगा रहे हैं। ट्रंप का रुख साफ है, अगर समझौता नहीं हुआ तो हम उन्हें घुटनों पर ले आएंगे। इस मिलिट्री बिल्डअप के बीच ईरान का परमाणु परीक्षण करना उसके अस्तित्व की लड़ाई का अंतिम दांव हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भूकंप ईरान की तरफ एक जानबूझकर किया गया साइकोलॉजिकल मूव भी हो सकता है। ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो अमेरिका के लिए उस पर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा। 1 फरवरी को भी ईरान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था और अब 19 फरवरी को फिर से धरती का कांपना एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। ईरान शायद दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि उसके पास अब परमाणु ढाल तैयार है। अगर सीस्मोग्राफ के डेटा में विस्फोट के सिग्नल मिलते हैं तो अमेरिका की पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। यह एक ऐसा हाई स्टेक्स गेम है जहां एक तरफ तबाही है और दूसरी तरफ परमाणु महाशक्ति बनने का सपना। हालांकि शक की सुई परमाणु परीक्षण की ओर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान दुनिया के सबसे हाई साइज्मिक जोन्स में से एक है। ईरान कई टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, जहां अक्सर मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि एक परमाणु धमाके और एक प्राकृतिक भूकंप के सिग्नेचर अलग होते हैं। धमाके के समय जमीन में एक अचानक पल्स उठती है, जबकि भूकंप में लहरें धीरे धीरे बढ़ती है। अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर इसे धमाका करार नहीं दिया है, लेकिन मौजूदा युद्ध जैसे हालात में एक मामूली सी भूगर्भीय घटना भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। ईरान में आया यह भूकंप महज एक चेतावनी है,
या एक नई परमाणु शक्ति का उदय, इसका पता आने वाले कुछ घंटों में सैटेलाइट इमेजरी और रेडिएशन सेंसर्स के डेटा से चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह परमाणु परीक्षण साबित होता है तो अमेरिका और इजराइल इसे अनएक्सेप्टेबल मानकर तुरंत हमले शुरू कर सकते हैं। और अगर यह प्राकृतिक था तो भी ट्रंप की सेना की तैनाती यह बताती है कि शांति की संभावनाएं बहुत कम है। दुनिया एक ऐसी परमाणु अनिश्चितता के साये में जी रही है जहां एक हल्का सा कंपन भी पूरी मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, ईरान में आए इस रहस्यमयी भूकंप और परमाणु परीक्षण की अटकलों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान ने वाकई में परमाणु बम का सफल टेस्ट कर लिया है, या ये अमेरिका को डराने की एक चाल है? क्या ट्रंप प्रशासन इस भूकंप के बाद सीधे हमले का रास्ता चुनेगा? अपनी सामरिक और राष्ट्रवादी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ईरान अमेरिका संकट और इस परमाणु रहस्य का यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।